Good afternoon, children. Today in SST we are going to move on with a new chapter, lesson 18, national symbols. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसमें आपको बहुत सारे न्यू थिंग्स जानने को मिलेंगे और सीखने को मिलेंगे अबाउट योर नेशन चिल्ड्रन. नेशनल का मीनिंग क्या होता है? जो नेशन से रिलेटेड है. नेशन मीन्स योर कंट्री और इधर सम अदर कंट्रीज ऑल्सो यू कैन से. सो कोई भी नेशनल वर्ड रिप्रेजेंट करता है उस पर्टिकुलर नेशन के बारे में, उस कंट्री के बारे में जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं या बताना चाह रहे हैं या सीखना चाह रहे हैं. ओके, दैट इज नोन एज नेशनल. और चैप्टर का नेम है नेशनल सिंबल्स. मीन्स किसी भी नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए सिम्बॉल्स का यूज़ होता है. सिम्बॉल्स मीन्स यू ऑल नो ना, जो आप लोग स्कूल में भी यूज़ करते हो शैतानी करते वक्त. लाइक विथ योर फिंगर्स समटाइम्स यू से ना कि 1 2 इशारे करते हो ना, आप लोग साइंस देते हो ना, तो कुछ सिम्बॉल्स भी बना के रखते हो. लाइक एरोज यू कैन सी. आप रोड्स में जब क्रॉस करोगे ट्रैवल करते वक्त, रोड्स में आपको एरोज बने रहते हैं, एड्रेस लोकेशन लिखा रहता है और उसके बाद एरोज मीन्स इस साइड का वो आपको डायरेक्शन बता रहा है कि अगर आप इस साइड जाओगे तो ये पर्टिकुलर एरिया आएगा. लाइक इमेजिन यू आर एट रेड़मा चौक और आपको आना है बाईपास रोड एट योर स्कूल और आप फर्स्ट टाइम सिटी में एंटर किए हो, यू आर कमिंग फ्रॉम छमुआन साइड और आपको आइडिया नहीं है कि किस साइड. बिकॉज आप जब रेड़मा चौक पे आओगे तो देर आर 4 वेज, स्ट्रेट आप आ रहे हो और उसके अलावा 3 वेज है आपके लिए. तो यू आर नॉट नोइंग कि आपको लेफ्ट टर्न करना है, राइट टर्न करना है या फिर मूव फॉरवर्ड स्ट्रेट फॉरवर्ड जाना है. यू आर नॉट नोइंग. तो आप इधर आप किसी से पूछोगे वहाँ पर रुककर कि हाँ ब्राइटलैंड स्कूल इज़ इन विच डायरेक्शन. और अगर आप किसी से पूछना इंक्वायर करना नहीं चाहते हो तो यू कैन सी द सिम्बॉल बोर्ड्स. जो ट्रैफिक वाले हैं ना, ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, व्हाट दे डू कि वो लोग सिम्बॉल्स बना बना के, एरोज बना के बड़े बड़े बोर्ड्स में दे मेंशन इट फॉर द कन्वीनियंट ऑफ द पब्लिक. हमारे कन्वीनियंट के लिए वो लोग बना के रख देते हैं कि आपको इजीली पता चल जाए कि आपको किस साइड टर्न करना है. सो बाय रीडिंग दैट बोर्ड, आप बोर्ड पे जब आप पढ़ोगे, डायरेक्शन को देखोगे तो इट इज़ वेरी इजी फॉर यू कि किस साइड आपको टर्न करना है. तो आप किधर टर्न करोगे? इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम दैट कचहरी एंड ऑल चिल्ड्रन, साइड से आप आ रहे हो ओवर ब्रिज क्रॉस करके, तो आपको आना है ब्राइटलैंड स्कूल. तो आप किस साइड टर्न करोगे? लेफ्ट हैंड साइड. तो लेफ्ट हैंड साइड आओगे आप स्ट्रेट तो यू कैन फाइंड योर स्कूल. लेकिन अगर इमेजिन करिए लेफ्ट की जगह आप राइट टर्न ले लेते हो तो यू विल नेवर गेट योर स्कूल. तो आपको किससे क्लियर हुआ? विद द डायरेक्शन. सिंबल जो वहां पर दिया गया था एरो का, उससे आपको क्लियर हो गया कि यस दिस इज द राइट डायरेक्शन फॉर माय स्कूल. क्लियर? तो यहाँ क्या है, ये एरो जो शो था ये क्या था? सिंबल्स था चिल्ड्रन. ओके. एंड इवन ट्रैफिक लाइट ऑल्सो यू माइट हैव सीन. जब सिग्नल्स पे आप जाते हो, ट्रैफिक सिग्नल्स पे जब क्रॉसिंग आती है तो वहाँ पे यू कैन फाइंड ट्रैफिक पुलिस नो डाउट, बट ट्रैफिक लाइट्स भी तो होती है ना विथ 3 डिफरेंट कलर्स. तो हर ट्रैफिक लाइट्स जो है आप उसके बारे में पढ़ते हो, जानते हो तो आपको समझ में आ जाता है. अगर आप डिस्टेंस से भी आ रहे हो तो सामने आप ट्रैफिक लाइट देखोगे, ओके इफ इट इज ग्रीन सिग्नल मीन्स आई हैव टू मूव. और अगर रेड सिग्नल आ रहा है तो मतलब क्या है? रेड लाइट जो अगर आपको शो हो रहा है तो यू विल अंडरस्टैंड कि नहीं आई हैव टू स्टॉप, अदरवाइज आई मेट विथ एन एक्सीडेंट. इजंट इट चिल्ड्रन? तो यहाँ क्या, ये एक सिंबल दे रहा है आपको, एक्सप्लेन कर रहा है कि यस व्हाट यू आर नीडेड टू डू. So in this particular chapter also we are going to study about the national symbols. जिस तरह से ये छोटे छोटे symbols आपको cities में मिलते हैं ना, उसी तरह हमारा जो nation है, country है इंडिया, उसके भी कुछ particular symbols होते हैं. लाइक अगर आपको एक मैंने चार्ट प्रोवाइड कर दिया, लाइक फ्रूट्स के चार्ट्स, वेजिटेबल्स के चार्ट, एनिमल्स बर्ड्स के चार्ट्स मिलते हैं ना, उसी तरह आपको फ्लैग्स के भी चार्ट रहते हैं. डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज हैविंग डिफरेंट डिफरेंट फ्लैग्स. हर कंट्री का अपना एक फ्लैग होता है पर्सनल, जो अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करता है. तो इफ़ आई विल आस्क यू, आई हैव गिवन अ चार्ट ऑफ फ्लैग्स. फ्लैग का मैंने आपको एक चार्ट दे दिया है और उसमें बहुत सारे कंट्रीज के फ्लैग्स बने हुए. एंड आई आस्क्ड यू कि बेटा प्लीज फाइंड आउट द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया. तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे उसमें से? बाय सीइंग ईच एंड एवरी पिक्चर गिवन ऑन द चार्ट. और उसमें आपको जो दिखेगा पिक्चर, वेयर फ्लैग का कलर क्या है, हमारे इंडिया के फ्लैग का कलर, नेशनल फ्लैग का सैफरन, वाइट एंड ग्रीन. और बीच में क्या बना हुआ है? सेंटर में अशोका चक्र, एम्बलम, नेशनल एम्बलम जो कहते हैं, अशोका चक्र बना गया है वहां पे
उससे आपको क्लियर हो जाता है आइडेंटिफाई करने में कि यस दिस इज आवर नेशनल फ्लैग, ये इंडिया का नेशनल फ्लैग है। क्लियर? तो क्या है, इंडिया का नेशनल सिंबल्स है ये। फ्लैग से आपको आइडेंटिफाई हो जाता है कि हाँ ये इंडिया से बिलोंग करता है, ये इंडिया का है। सो उसी तरह बहुत सारे और नेशनल सिंबल्स होते हैं जो अपने अपने कंट्री को रिप्रेजेंट्स करते हैं। Clear, children? So in this particular chapter also we are going to study about the national symbols. But over here we are going to study the national symbols of our own country, that is India. So Sahil and his younger brother Samir study in modern school. They are wearing their school uniform. You must also be wearing a uniform when you come to school. Yes, it's clear. जब आप स्कूल आते हो तो हर स्कूल का अपना अपना एक यूनिफॉर्म होता है ना। क्या आपका ब्राइटलाइन स्कूल का जो ड्रेस है आप उसे वेयर करके सेक्रेड हार्ट में जा सकते हो? विल यू बी अलाउड टू एंटर? या फिर आपके स्कूल में हो, आप डीएवी के ड्रेस यूनिफॉर्म को पहन के आओगे और आप रिक्वेस्ट करोगे कि प्लीज अलाउ मी मैम टू सिट इन द क्लास एंड स्टडी? विल यू बी अलाउड एवर? नो चिल्ड्रेन। कोई भी स्कूल अदर स्कूल के यूनिफॉर्म को अलाउ नहीं करता, बिकॉज यू आर रिप्रेजेंटिंग दैट पर्टिकुलर स्कूल बाय द यूनिफॉर्म। क्लियर? सो कैन यू सी द एम्ब्लेम ऑन द स्कूल यूनिफॉर्म? आपके स्कूल यूनिफॉर्म पे एम्ब्लेम बना रहता है, लाइक आपके ब्राइटलैंड स्कूल का है ना। ऑन योर जो आपके शर्ट्स जो आप वेयर करते हो उसके पॉकेट्स पे एक छोटा सा मोनोग्राम जिसे हम कहते हैं वो बना रहता है, एक सिम्बॉल्स बना रहता है। एंड देन व्हेन यू ऑल वेयर दोज, अभी विंटर्स में आप लोग ब्लेजर्स यूज़ करते हो, पुलोवर्स यूज़ करते हो और इधर स्वेटर्स यूज़ करते हो, तो सबके ऊपर एक छोटा सा सिम्बॉल्स जैसा बना, और इधर यू कैन फाइंड इट ऑन योर स्कूल डायरी ऑल्सो। वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आप जैसे ही उस सिंबल को देखते हो आप आइडेंटिफाई कर लेते हो, इट इज ब्राइटलैंड स्कूल सिंबल। क्लियर? सो यू मस्ट ऑल्सो हैव अ स्कूल एम्ब्लेम और बैज which is a symbol of your school. These symbols show that you belong to a particular school. Clear? Now what kind of emblem does your school have? Is anything written on it? क्या आपको पता है? आपने आज तक ध्यान दिया है कभी बच्चों? अगर नहीं ध्यान दिया है तो प्लीज़ आप उसे एक बार नोटिस करिए, आप उसे एक बार चेक करिए कि उसमें जो सिंबल्स बना है उसमें क्या क्या है पिक्चर्स, और किस टाइप के ड्राइंग्स है, किस टाइप का वो सिंबल है। क्या उसमें कुछ लिखा हुआ रहता है? यस, उसमें BLS लिखा रहता है। आप अच्छे से उसे पढ़ोगे चिल्ड्रन तो यू कैन आइडेंटिफाई इट, एंड यू शुड ऑलवेज रिकॉग्नाइज योर नेशनल एम्ब्लेम्स जो भी हैं, आपके नेशनल सिंबल्स को भी आपको आइडेंटिफाई करके रखना चाहिए, एंड योर पर्सनल वंस लाइक स्कूल के, कॉलेजेस के, उसे भी आपको जानना चाहिए और पहचानना चाहिए। इन द सेम वे आवर कंट्री इंडिया ऑल्सो हैज़ सम सिंबल्स। जिस तरह स्कूल के मैंने बताया ना, उसी तरह कंट्री इंडिया जो है उसके भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स होते हैं। नाउ दीज सिंबल्स आर ओनली नोन एज नेशनल सिंबल्स। आर नेशनल सिंबल्स स्टैंड फॉर आर कंट्री इंडिया, जो हमारे कंट्री इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। व्हेन वी सी दिस सिंबल्स वी नो दैट दे रिप्रेजेंट इंडिया, दैट ओनली विच आई हैव एक्सप्लेन्ड यू राइट नाउ। द नेशनल फ्लैग, द नेशनल एंथम, द नेशनल एम्ब्लम आर आ मेन सिंबल्स। हमारे मेन सिंबल्स कौन कौन से हैं? नेशनल एंथम, क्या है हमारा नेशनल एंथम? जन गण मन। नेशनल एम्ब्लम, देखा है आपने कभी नेशनल एम्ब्लम को? रुपीज़ होता है ना, नोट्स होते हैं, तो उसमें भी आपको देखने को मिलेंगे, या स्टैम्प्स जो हमारे गवर्नमेंट की ओर से बनते हैं ना बच्चों, वहाँ भी आपने देखा होगा। कहीं भी गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी पेपर वर्क होता है ना, उसमें हमारा नेशनल एम्ब्लम का पिक्चर बना हुआ है। एंड व्हाट, हाउ डज इट लुक? हमारा नेशनल एम्ब्लम कैसा दिखता है आपको पता है? इट लुक्स लाइक 3 lions आर देयर स्टैंडिंग टुगेदर। यू माइट हैव नोटिस चिल्ड्रन, और उसके नीचे में अशोक का चक्र बना हुआ है। दैट इज आर नेशनल एम्ब्लम। क्लियर? Besides these, we have a national animal, national bird, national flower and a national song also. Isn't it? हमारे national song है, national bird भी है हमारे यहाँ, national animal भी होते हैं and national flower भी होते हैं. These all you might have read in LKG and UKG classes and even standard 1 also. आपने पढ़ा होगा ना, like national flower किसे कहा जाता है? लोटस को कहते हैं. National bird, peacock, आपने पढ़ा है ना?
यस, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ नेशनल फ्लैग. सबसे पहले हम लोग नेशनल फ्लैग के बारे में पढ़ेंगे. सी चिल्ड्रन, एवरीबडी, आई थिंक सो, ये सबको पता होगा कि दिस इज द फ्लैग ऑफ आवर कंट्री नेशन इंडिया. The national flag is a symbol of our freedom and unity. It is our duty to respect and honor it. The Indian flag is rectangular in shape with 3 equal bands or divisions. 3 equal divisions किए गए हैं उसमें. The band at the top is saffron. सबसे टॉप वाला जो है उसका कलर होता है saffron, मिडल वाले का होता है white and the bottom band जो रहता है उसका कलर होता है green. That is why we always say saffron, white and green. इन द मिडल, मिडल में अब देखिए यहाँ पे क्या है, इन द मिडल ऑफ द वाइट बैंड, वाइट बैंड के मिडल में क्या रहता है, चक्रा रहता है और व्हील बना रहता है नेवी ब्लू कलर का. और उसमें कितने सारे स्पोक्स होते हैं चिल्ड्रन? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न. देयर शुड बी 24 स्पोक्स. ओके, दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम द अशोकन पिलर. अशोकन पिलर जो रहता है ना, राजा अशोका जो थे हमारे, किंग अशोका, उनके पिलर्स जो बने हुए हैं ये उससे लिया गया है, इसे एडॉप्ट किया गया. एंड इज द सिंबल ऑफ धर्मा. ये धर्म को रिप्रेजेंट करता है ना. द सैफरन कलर जो फ्लैग में है वो किसके लिए स्टैंड होता है? ट्रूथ एंड पीस के लिए. ग्रीन कलर जो है वो स्टैंड होता है प्रॉस्पेरिटी के लिए. और चक्रा, जो चक्र है वो किसके लिए होता है? Do you know that? Yes, the chakra stands for constant growth. Clear? So saffron color जो है वो courage के लिए होता है, courage and sacrifice के लिए. white है truth and peace के लिए. and green stands for prosperity children. और चक्र जो है वो stand होता है for constant growth. Now we have to follow some rules when we fly the tricolor flag. कौन से रूल है? We must have seen these rules being followed in our school during the Independence Day function. Independence Day and Republic Day दोनों function पर हम ये इस रूल को follow करते हैं. The saffron band has to be on the top and green at the bottom. सैफरन कलर जो वो हमेशा टॉप में होना चाहिए. जब आप नेशनल फ्लैग को ड्रॉ भी करते हो ना बच्चों, इट शुड बी क्लियर. अब ये नहीं कि सैफरन वाइट एंड ग्रीन है तो सैफरन कहीं भी कर दोगे, ग्रीन कहीं भी कर दोगे. नो, सैफरन शुड ऑलवेज स्टैंड ऑन द टॉप एंड ग्रीन शुड ऑलवेज बी, ग्रीन बैंड जो है वो हमेशा बॉटम में रहता है. नो फ्लैग कैन बी प्लेस्ड अबव आवर नेशनल फ्लैग. हमारे नेशनल फ्लैग के ऊपर कोई भी और फ्लैग को हम लोग प्लेस नहीं कर सकते हैं. सो क्लियर अबाउट आवर नेशनल फ्लैग चिल्ड्रन. Now next is our national anthem. And one more thing, we have to bring down the flag at sunset. जब हम flag hoisting होता है ना मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग, और उसके बाद हम फ्लैग को नीचे कब लाते हैं? ओनली आफ्टर द सनसेट. सनसेट हो गया उसके बाद ही उसे हम नीचे उतारते हैं फ्लैग को, उसे फोल्ड करते हैं एंड पुट इट अवे प्रॉपरली. उसे प्रॉपरली अच्छे से फोल्ड करके स्टोर करके रख देते हैं. वी कैन फ्लाई दिस फ्लैग एट होम. हम कहाँ कहाँ इसे हॉइस्ट कर सकते हैं? We can hoist it at a we can hoist it at a home. हम अपने घर पर इसे hoist कर सकते हैं बहुत ही easily. फिर अपने ऑफिसेज में कर सकते हैं, स्कूल्स में कर सकते हैं, मार्केट एरियाज में भी आपने देखा होगा बहुत पब्लिक ऑफिसेज जो होते हैं उसमें भी होते हैं. Now the next comes national anthem children. Our national anthem is Jana Gana Mana. It was written by Rabindranath Tagore. The song has 5 stanzas. 5 stanzas है इस song में. Stanzas means paragraphs. But only the first one was chosen to be our national anthem. So total जो song था उसमें 5 stanzas थे, means 5 paragraphs थे. और उसमें से सिर्फ एक ही stanza को choose किया गया था for our national anthem. और किसने लिखा था इसे? रविंद्रनाथ टैगोर ने. The anthem is a symbol of our unity. It is sung on important days like Independence Day and Republic Day and at important functions. It is in praise of our country, our motherland. It says that all Indians are one. It should take us 52 seconds to sing the national anthem. कितना seconds लगता है? 52 seconds लगता है बच्चों. It is played when Indian sports person take part in international sports. जब हमारे जो स्पोर्ट्स पर्सन है इंटरनेशनल कोई भी स्पोर्ट्स में जाते हैं तब भी ये बजता है इस टाइप के इवेंट्स में. एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट वी मस्ट स्टैंड एट अटेंशन वेन एवर द नेशनल एंथम इज बीइंग संग. कहीं भी आप रहो बच्चों, कोई ज़रूरी नहीं कि यू आर एट योर स्कूल ओनली.
आप घर पर भी हो, रोड्स पे हो, मार्केट एरियाज़ में हो, किसी मॉल्स में हो, सिनेमा हॉल्स में हो, कहीं भी हो, जैसे ही आप इस नेशनल एंथम को आपके कान में आवाज़ आती है ना, यू शुड ऑलवेज स्टैंड स्ट्रेट, इरेक्ट होकर स्टैंड स्टिल हो जाना चाहिए आपको फॉर एटलीस्ट 52 सेकेंड। जब तक वो नेशनल एंथम बज रही है आपको स्टैंड। वाई चिल्ड्रेन? बिकॉज यू आर गिविंग रेस्पेक्ट टू योर country in this form. Clear? Thank you.